हैदरी टास्क फोर्स कोई जनानी फोर्स भी नहीं है। अजीज़ान मोहतरम, जैसा कि आपको मालूम है कि हमारे नौजवानों का हिंदुस्तान का सबसे बड़ा इदारा हैदरी टास्क फोर्स, जिसके अंदर बिहार से, महाराष्ट्र से, उत्तर प्रदेश के मुख्तलिफ सूबों से, मुख्तलिफ ज़िलों से, इसके अलावा झारखंड से और दिल्ली से और तमाम जगह से लोग आए हुए हैं, जिनको अभी आपके सामने बाकायदा उनको लेटर्स इशू किए जाएंगे, उनका नियुक्ति पत्र उन्हें दिया जाएगा। हमारा अपोजिशन, हमारे मुखालिफ हर वक्त कोशिश इस बात की करते हैं कि हमारे प्रोग्राम को डिस्टर्ब किया जाए। आज भी कुछ औरतों को भेजने की कोशिश की गई। मैं एक बात बताना चाहता हूं, आज तो मैंने कमिश्नर लखनऊ साहब से बात करके मामले को रफा दफा करवा दिया। अगर किसी ने किसी प्रोग्राम की तरफ निगाह उठा के देखी तो उनके घर में घुस के उनको मारा जाएगा। कौम को रहबर कैसा हो, कौम को रहबर कैसा हो, कौम का रहबर कैसा हो, कौम का रहबर कैसा हो, कौम का रहबर कैसा हो। हम भी जानते हैं एहतजाज करना, हमें भी आता है किसी के प्रोग्राम को खराब करना, मगर वो तो मैं जिला प्रशासन का, कमिश्नर लखनऊ, डिप्टी डीसीपी वेस्ट, इंस्पेक्टर चौक, एसीपी चौक साहब का तहे दिल से शुक्रगुजार हूं। और यह ना समझना कि हैदरी टास्क फोर्स के नौजवानों ने हाथों में चूड़ियां पहन ली हैं। हैदरी टास्क फोर्स के नौजवान जिसे चाहे उसे चूड़ियां पहना सकते हैं। लब्बाइक या हुसैन, लब्बाइक या हुसैन, लब्बाइक या हुसैन। अज़ीज़ान मोहतरम, मेरे भाइयों, मेरा मिजाज नहीं है इस तरीके की तकरीर करने का। मैंने सारे इख्तिलाफात को अपने वालिद, अपने खतीब अकबर मौलाना अतहर साहब के इंतकाल के बाद हर इख्तिलाफ को ख़त्म करके हर एक की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया। मगर जब जब हमने दोस्ती का हाथ बढ़ाया तब तक हमारी पीठ पर छुरा भोंका गया। असल में ये उधम और चेतरी और ये मीडिया को मैसेज देना इस बात की दलील है, हैदरी टास्क फोर्स के नौजवानों ने तय किया है कि हम किसी कब्र पर घर नहीं बनने देंगे। लब्बाइक या हुसैन, लब्बाइक या हुसैन, लब्बाइक या हुसैन। कब्रों पर घर बन रहे हैं, कब्रें खोदी जा रही हैं, कब्रों पर अस्पताल बन रहे हैं। ये सब क्या हो रहा है? कौम को बेवकूफ बनाया जा रहा है। आलम यह है कि अब्बास की करबला का मामला लीजिए, अगर आप सिद्ध का दिल से खड़े होइए तो पूरी हैदरी टास्क फोर्स आपके साथ खड़ी है। मगर आपस में सब पैसे का बंदरबाट है। जिनको हिस्सा नहीं मिला वो उधम कर रहे हैं, जिनको हिस्सा मिल गया वो इत्मीनान से घरों में बैठे हैं। वाह 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 वाह, क्या बात है। सारा मामला पैसों का है। आप कब से कौम के हमदर्द हो गए? कौम की हमदर्दी की बात करते हैं। आज़ादारी या मौत का नारा दिया, सरकारी नौकरी ले ली, चुप जुलूस निकाला, सरकारी ठेके ले लिए, वफ़ की तहरीक चलाई, अपने लोगों को रेवड़ियां बांट दी। लिहाजा एक हद तक के सब्र होता है। अगर हम खामोश हैं तो हमारी खामोशी को, हमारी कमजोरी
कमजोरी न समझा जाए, बेशक बेशक, हमारी खामोशी को हमारी कमजोरी ना समझा जाए। लिहाजा मैं खुल के यह बात कहना चाहता हूं कि हमारे जो नौजवान हैं हैदरी टास्क फोर्स के, अभी हमारे सारे नौजवान नहीं हैं, मुख्तलिफ शादियां हैं, मुख्तलिफ प्रोग्राम हैं, कहीं महफिल है, हमने सबको इनविटेशन भेजा। ये बैठे हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी खड़े हुए हैं, आप इनसे पूछिए, प्रदेश अध्यक्ष खड़े हैं। हमने बगैर इख्तिलाफ के हर बुजुर्ग उलमा, लखनऊ के उलमा, मदारिस, सबको दावतनामा भेजा, मगर हम उलमा की यहाँ तख्त वो आके ये करने के वास्ते नहीं आए कि हम उलमा की तौहीन करें। हमारे बुजुर्ग उलमा के बड़े खिदमात हैं, हमारे बुजुर्ग उलमा ने मिल्लत के लिए बहुत काम किया है और हम उनके पीछे चलने को तैयार हैं। और अगर किसी ने सियासत करने की कोशिश की तो ये ना समझे कि हम सियासत करके निकल जाएंगे। हर मामले का मुंहतोड़ जवाब देना हमें आता है, हर चीज का जवाब देना मुझे आता है, मगर हम नहीं चाहते। हमारी छोटी सी मिल्लत है, हमारी छोटी सी कौम है, हम तस्बीह के दानों की तरह इस मिल्लत को पूरे हिंदुस्तान में गूंथने का काम कर रहे हैं। हम गांव गांव जाते हैं, हम देहात देहात जाते हैं, जहां 5 घर और 10 घर होते हैं, जहां मजमा नहीं होता है, वहां भी हम जाते हैं, क्योंकि हमारा आपका एक हिस्सा है। लिहाजा जरूरत इस बात की है कि हैदरी टास्क फोर्स कोई गुंडों बदमाशों की तंजीम नहीं है। हैदरी टास्क फोर्स कोई जनानी फोर्स भी नहीं है। वाह 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 वाह। और आपको कैसे मालूम हो गया कि कौन जनाना है कौन मर्दाना है? वाह वाह वाह। अपने कौम के नौजवानों को जनानी फोर्स कहना, बजाय उनको आगे बढ़ाने के, बजाय उनकी पीठ पर हाथ फेर के बेटा अच्छा काम कर रहे हो। क्या शहीद हसन नसरुल्लाह का 40वां करना गलत बात है? क्या इस्राइल में जो मामलात हुए फिलिस्तीन और इस्राइल के, उसमें खुल के हैदरी टास्क फोर्स ने मजलूमों का साथ दिया? क्या ये गलत बात है? क्या अयतुल्लाह खामनाई साहब ने जब अमेरिका और इजराइल को अपने पैरों तले झुका दिया तो उस वक्त अकेला हैदरी टास्क फोर्स था जो खामनाई साहब के लिए हिमायत कर रहा था? वो लोग जो इधर उधर से पैसा लेके आते हैं वो मसला इतना जबाने बंद किए बैठे हुए थे और हैदरी टास्क फोर्स पूरी लड़ाई लड़ रहा था। लिहाजा जरूरत इस बात की है कि हम वक्फ के मामले में जरूर बोलते हैं। जहां औकाफ तबाह हो रहे हैं वहां पर हैदरी टास्क फोर्स जाएगी, कोई उसको रोक नहीं सकता है। जहां हुसैनाबाद ट्रस्ट का मामला है, जहां हमारी इमारतों की जर्जर हालत है, बड़ा इमाम बाड़ा, छोटा इमाम बाड़ा, शाह नजफ, पिक्चर गैलरी, गार वाली करबला, रोज़ा काज़मा नागा अब्बू साहब का इमाम बाड़ा, जो जर्जर हालत है, ASI के पास करोड़ों रुपए हैं और चेयरमैन साहब के पास करोड़ों रुपए हैं, मगर हमारे इबादत गाहों की हालत यह है कि लोगों को मालूम है कि ये 4 दिन के लिए कह के चुप हो जाएंगे, लिहाजा खामोशी से अपना काम करते रहो। उसके लिए भी एक मुशावरती कमेटी बना के इस मसले को भी हल करना है। इसके अलावा और जो रोजगार के मसाइल हैं, हैदरी टास्क फोर्स उसको पर भी ध्यान दे रही है। खाली कौम के नौजवानों से जिंदाबाद और मुर्दाबाद नहीं लगवाना है, बल्कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज और सरकार की तरफ से आने वाली योजनाएं
और सरकार की तरफ से मिलने वाले लाभ और फायदे, इसको पर भी हैदरी टास्क फोर्स काम कर रही है। हमारे शहर की बैकबोन सरदोज हजरात जो रात भर जाग के मातम करते हैं, अंजुमनों में चलते हैं, दिन में काम करते हैं, कौन सी ऐसी चीज हो गई ये कोई पूरी सनत और पूरी दरदोजी पूरी तरीके से खत्म कर दी गई प्लानिंग के साथ में। इसके ऊपर भी हैदरी टास्क फोर्स के जिम्मेदारान इसके फिर से कैसे रिव्यू किया जाए, इसके ऊपर भी कोशिश कर रहे हैं। लिहाजा और मुख्तलिफ फील्ड में हमारे नौजवान काम कर रहे हैं। लिहाजा मैं बहुत देर आपका वक्त नहीं लेना चाहता, क्योंकि अब सम्मान समारोह जो हमारे लोग बाहर से आए हुए हैं उसका सिलसिला शुरू हो रहा है, और मैं चाहता हूं पहला सम्मान जनाब रफीकुल हसन साहब को किया जाए, जिन्होंने लखनऊ का नाम ज़बरदस्त तरीके से पूरी दुनिया एशियत में ऊंचा किया है और 150 साल शब्बेदारी का इनेकाद करके अभी 22 लोगों को इराक लेके जा रहे हैं अपने पैसे के ऊपर। अब 22 अंजुमन के जिम्मेदारों को इराक करबला लेके जा रहे हैं शाबान में। हमारे लईखा का छनमन साहब भी जा रहे हैं उसी काफिले में, मगर वो अपने साथ अलग से जा रहे हैं, अपने पैसे से जा रहे हैं, मगर साथ में हैं रफीकुल भाई के। लिहाजा गुजारिश आपसे ये है कि इस तंजीम के साथ जुड़िए, इसके अगराज़ व मकासिद समझिए, इनके जिम्मेदारों के साथ में बैठिए, और आप ये सोचिएगा कि हम तंजीम को धमका लेंगे, डरा लेंगे, तो इदारा डरने के लिए नहीं बना है, बल्कि जो वक्फ पर काबिज हैं उनको डराने के लिए बना है। बहुत बहुत शुक्रिया। आज जो हैदरी टास्क फोर्स का वार्षिक अधिवेशन हो रहा है, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, हैदरी टास्क फोर्स हिंदुस्तान के यूथ की सबसे बड़ी तंजीम है और लखनऊ में इसका हेड ऑफिस है, और राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब मुन्ना आगा साहब हैं। आज उसका राष्ट्रीय अधिवेशन था, उसके अंदर पूरे मुल्क के ज़िम्मेदारों को ओहदे तकसीम किए गए हैं, और बहुत बड़ी तादाद में पूरे मुल्क से तमाम नुमाइंदे यहाँ के ऊपर आए हैं, जिनका हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। आगे हैदरी टास्क फोर्स ने क्या क्या उपलब्धि हासिल करेंगे, या किस तरह कौम में दीनी मसलाइल हल करेंगे, या जो बच्चे पढ़े लिखे होकर के आगे बढ़ रहे हैं उनको किस तरह रोज़गार मुहैया कराएंगे, या किस तरह ये वर्क करेंगे? देखिए, हैदरी टास्क फोर्स ने यह तय किया है कि हम किसी कब्रों पर, किसी वफ़ की जगह पर जहाँ पर कब्रें हैं वहाँ के ऊपर कोई मकान, कोई दुकान, कोई अस्पताल नहीं बनने देंगे। इसके अलावा हैदरी टास्क फोर्स ने हुसैनाबाद ट्रस्ट की, जो आपके बड़ा इमाम बाड़ा, छोटा इमाम बाड़ा, शाह नजफ़ पिक्चर गैलरी, आपके सिफ्तानाबाद का इमाम बाड़ा, आगा अबू साहब का इमाम बाड़ा, रोज़ा काज़मैन है, वो बिल्कुल जर्जर हालत में है। उसके लिए बाकायदा तहरीक चलाएंगे और ज़िम्मेदारों से मिल के उसके लिए फ़ंड मुहैया कराएंगे। इसके अलावा हमने, जैसे आपने रोज़गार की बात की, गवर्नमेंट की तरफ से स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़, छोटे छोटे से रोज़गार निकलते हैं सरकार की तरफ से, तो हम लोग कोशिश इस बात की कर रहे हैं कि वो रोज़गार जो हैं हमारे कौम के बच्चों को मुहैया करा जाए। हैदरी टास्क फोर्स उसकी ज़िम्मेदारी करेगा, बेरोज़गारी पर बात करेगा, शिक्षा पर, एजुकेशन पर बात करेगा। इसके अलावा जो औकाफ तबाह बर्बाद हो रहे हैं उसके लिए आवाज़ उठाएगा। इसके अलावा जो हुसैनाबाद ट्रस्ट में घपले हैं, गड़बड़ियाँ हैं, उसकी देख रेख करेगा। जिस तरह ये उम्मीद पोर्टल जो 5 दिसंबर को उसकी आखिरी तारीख है, तो कौम के क्या मैसेज देना चाहेंगे जो मुतवल्ली हैं या जो इसको लीड कर रहे हैं? देखिए, जो मुतवल्ली हजरात हैं, कम से कम उनको ये चाहिए, क्योंकि वो वफ़ की जगह के ऊपर मुतवल्ली माले खुदा, माले रसूल, माले इमाम है, और जो आदेश है उस आदेश का, सरकार के आदेश का, कोर्ट के आदेश का पालन करना चाहिए, और पोर्टल के ऊपर अपने को बाकायदा दर्ज करा लेना चाहिए, वरना फिर दर्ज कराने के लिए फिर आपको कोर्ट जाना पड़ेगा, एक लंबी लड़ाई लड़के फिर आप आएंगे। लिहाजा इस वक्त मौका अच्छा है, लिहाजा इसके अंदर वक्फ बोर्ड के जिम्मेदारान ही ज़्यादा अच्छी तरीके से बता सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे जनाब यासूब अब्बास साहब।
सज्जाद टाइम से मैं जमाल मिर्ज़ा।